माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी, आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी और आदरणीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी, इलाहाबाद के सभी सम्मानित नागरिक और मीडिया कर्मी सभी को मेरा नमस्कार। मेरा नाम विजय ललित लाल है और मैं इलाहाबाद शहर का ही पूर्व शिक्षक रह चुका हूँ। और ये जो प्रकरण अभी हम लोग देख रहे हैं बिशप जॉनसन गर्ल्स स्कूल एंड कॉलेज कचहरी रोड इलाहाबाद का, जहाँ पर कि अभी 2 दिन पहले जो है घटना हुई, जहाँ पे बिशप मॉरिस दान और उनके साथ के पादरी प्रिंसिपल बहुत सारे लोग जा कर के स्कूल में जाते हैं और दरवाज़ा तोड़ते हैं और जो भी वहाँ पे पारुल बलदेव जो प्रिंसिपल थी उनके साथ उनका मोबाइल छीना जाता है और उनको ढकेला जाता है, उनके साथ ज़ोर ज़बरदस्ती हाथ पकड़ के उनका मोबाइल छीना जाता है, वकील के द्वारा किया जाता है काम, कुर्सी से ढकेला जाता है उनको। ये सब वीडियो सबके पास पहुंच चुका है इस समय। और आज शाम को जो तथाकथित मॉरिस दान जी हैं उनका भी एक वीडियो आज तक के इंटरव्यू में वहाँ पर ये प्रचारित हो रहा है, वायरल हो रहा है। मैं एक बात सबका ध्यान ले जाना चाहता हूँ कि बिशप मॉरिस दान जी ने योगी आदित्यनाथ जी का नाम लिया कि वो जैसे वो कड़ा एक्शन ले रहे हैं, मैं भी कड़ा एक्शन ले रहा हूँ। तो मैं बहुत सारी बातें हैं इसमें कहने के लिए, लेकिन इस प्रकरण में बिशप मॉरिस दान जी के द्वारा योगी आदित्यनाथ जी का नाम लिया जाना जो है ये किसी भी दृष्टि से जो है ये सही नहीं है। और वो मुख्यमंत्री हैं, आपके प्रकरण हो सकते हैं, लेकिन इस तरीके से मुख्यमंत्री का नाम इस तरह के प्रकरणों में खींचना प्रदेश के लिए और भारतीय जनता पार्टी के लिए ये किसी भी रीति से सही नहीं है। उसके साथ में ये भी मैं बताना चाहता हूँ कि बहुत सारे ऐसे प्रकरण हैं जो मिशनरी स्कूलों से जुड़े हुए हैं, जहाँ पे अराजकता हो रही है, जहाँ भ्रष्टाचार हो रहा है, पैसों का गबन हो रहा है, स्कूल ड्रेस और कॉपी किताब की खरीद में करोड़ों रुपए का घोटाला हो रहा है, लगातार हो रहा है। एसएमएस फीस जो है वो ली जाती है, कैश में पैसा लिया जाता है, जिसके लिए मैं 2017 से ही या बल्कि 2016 से ही मैं इसके बारे में कार्यरत हूँ और इसके लिए मैं काम कर रहा हूँ और जिसके लिए मुझे खामियाजा भी भुगतना पड़ा है, मेरे परिवार को भी खामियाजा भुगतना पड़ा है। 2016 में सबसे पहले इसी स्कूल बिशप जॉनसन गर्ल्स स्कूल एंड कॉलेज में पढ़ाते हुए मैंने टीचरों के न्याय के लिए, टीचरों की तनख्वाह दिलाने के लिए, उनका पीएफ दिलाने के लिए, ग्रेजुटी दिलाने के लिए, उनका ईएसआई में कर्मचारियों को रजिस्ट्रेशन करने के लिए जब मैंने आवाज़ उठाना शुरू किया, तो इसी ऑफिस जहाँ पे ये अपराध हुआ है, जिसकी एफआईआर की गई है, अगर एफआईआर है ना, इसी ऑफिस में मुझको भी खुले रूप से धमकी दी गई थी कि तुमको जो है केस में फंसवा दिया जाएगा, पुलिस से पिटाई करवाई जाएगी, मरवाया जाएगा, लॉकअप में बंद करवा दिया जाएगा, जेल में बंद करवा दिया जाएगा। तो ये बिशप जॉनसन गर्ल्स एंड स्कूल एंड कॉलेज का शुरुआत से ही ये चीज़ें गड़बड़ी रही, इसकी स्थापना ही गलत रही। और जब मैंने इसकी कंप्लेन करी तो पता चला कि ये स्कूल 23 वर्षों से बिना मान्यता के चल रहा था और अभी भी ये स्कूल की क्या स्टेटस है वो जांच करने पे पता चलेगा। और ये जो बिशप मॉरिस दान है ये समाज को गुमराह कर रहे हैं और ये एक्शन केवल इन्होंने पारुल बलदेव एक्शन लिया, बिल्कुल ठीक है। नीट में क्या है ये प्रशासन और जब जांच होगी सब सामने आएगा, सरकार देश के सामने आएगा। लेकिन ये बात बिल्कुल तय है कि मिशनरी स्कूलों में, माइनॉरिटी स्कूलों के नाम पर जो है भ्रष्टाचार अपने एकदम चरम पर है। मैं हमेशा से ही टीचर्स और कर्मचारियों की तनख्वाहों के लिए मैं आवाज़ उठाता रहा हूं, आज भी उठा रहा हूं। और मुख्यमंत्री पोर्टल पे मेरे खुद के द्वारा जो है लगभग 29 कंप्लेंट्स 2017 और 2018 में की गई, जिनका ज़्यादातर का निराकरण नहीं हुआ। मैं मुख्यमंत्री आदित्यनाथ जी से निवेदन करना चाहता हूं कि इन सारे प्रकरणों को खुलवाएं ताकि सच जनता के सामने आए और टीचरों कर्मचारियों को न्याय मिले जो इन मिशनरी स्कूलों में पढ़ा रहे हैं। अभी हाल में ही हम लोग देखेंगे जबलपुर में मिशनरी स्कूलों के ऊपर जो है कार्रवाई हुई और वहाँ के मिशनरी स्कूलों के प्रिंसिपल, बिशप भी अभी भी उनको जेल हुआ, वहाँ के प्रिंसिपलों को जेल हुआ। 53 स्कूलों के विरोध में एफआईआर हुई। वहाँ पे स्कूलों में कॉपी किताबों के बुक सेट में और ड्रेस में करोड़ों रुपए का जो है घोटाला पकड़ा गया। सेम वैसा ही काम हमारे इलाहाबाद में और यहाँ जो डायसीजन एजुकेशन बोर्ड है इसके अंडर में स्कूल जो चल रहे हैं उसमें साल दर साल हर साल
जो है करोड़ों अरबों रुपए का घोटाला हो रहा है। मैं चाहता हूं कि उत्तर प्रदेश सरकार इन सारे मामलों की जांच करे, मुझसे संपर्क करें। मेरा नाम विजय ललित लाल है। मेरा फ़ोन नंबर जो है 9555256507 है। और मुझसे आप जानकारी लीजिए। मैं इनके जो भी भ्रष्टाचार के काम हो रहे हैं आपको सिलसिलेवार सब कुछ बताने के लिए मैं उपलब्ध हूँ। और समाज के सामने जो है न्याय आना चाहिए, और जो सही चीज़ है, जो उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा जो नियम है वो लागू होने चाहिए। ये बिशप मॉरिस दान पारुल बलदेव को कह रहे हैं कि वो गलत हैं, बिल्कुल वो गलत होंगी, मैं नहीं उसके लिए मना कर रहा हूँ। लेकिन इन्हीं के जो है एक सहयोगी राकेश कुमार छत्री जो हैं, वो लखनऊ में क्राइस्ट चर्च इंटर कॉलेज के जो है प्रिंसिपल हैं। उनकी उम्र कब से रिटायरमेंट की हो गई है, लेकिन इन्हीं का ही प्रश्रय पा करके वो आज तक वहाँ पर वो मौजूद हैं। और वो कहते हैं कि वो अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ के जो हैं बीजेपी के जो हैं वो मंत्री हैं, और वो खुद भी ऐसा गलत काम कर रहे हैं। बिशप मॉरिस दान उनको तो नहीं हटा रहे हैं। क्यों नहीं हटा रहे हैं? उनकी रिटायरमेंट की एज कब की ख़त्म हो गई है ना। लेकिन हमारे ये अल्पसंख्यक विद्यालयों में जो है अल्पसंख्यक दर्जे प्राप्त होने के कारण जो है बहुत ही तरह के जो है भ्रष्टाचार के गलत काम हो रहे हैं। और जबकि हम लोग जो है कहने यीशु मसीह के हम लोग पीछे चलने वाले लोग हैं और बाइबल के शिक्षाओं को मानते हैं, लेकिन बहुत ही ये दुख की बात है कि हम सब लोग जो हैं यहाँ इन स्कूलों में जो हैं बहुत ही तरह के भ्रष्टाचार के काम हो रहे हैं। आय से ज़्यादा इनकम हो रही है, टैक्स की चोरियाँ हो रही हैं, और कैश में पैसे लिए जा रहे हैं। ये बिशप मॉरिस दान ने पारुल बलदेव का तो नाम ले लिया कि हाँ इन्होंने ऐसा किया, बिल्कुल किया हार, और जो भी है उसकी जांच होगी, मामला सामने गए। लेकिन क्या यही काम जो है इनके अधीन होने वाले बहुत सारे स्कूलों में नहीं हो रहा है? क्या इनको नहीं मालूम है क्या स्कूलों के अंदर जो है बुक सेट्स बेचे जा रहे हैं? इसी इलाहाबाद में इन्हीं के अंडर में चलने वाले कई स्कूलों के अंदर जो है किताबें बेची गई, लगातार बेची गई, जबकि मैंने शिकायत भी गई, उस पर कोई कार्रवाई नहीं की गई, है ना। स्कूल ड्रेस स्कूल के अंदर बेचे जा रहे हैं, है ना। वो सब पैसा कैश में लिया जाता है। बिशप मॉरिस दान, न्याय करना है तो सबका करिए, है ना। तो मैं इलाहाबाद की मीडिया और उत्तर प्रदेश की मीडिया से मैं विशेष आग्रह करना चाहता हूं कि प्लीज़ आप लोग इन स्कूलों की सत्यता को और इस चर्च में घुसे हुए भ्रष्टाचार को आप लोग सामने ला करके इसका निराकरण करवाएं। मैं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी से हाथ जोड़ के मैं निवेदन करता हूं कि इन मिशन स्कूलों में जो नाक तक जो भ्रष्टाचार भरा हुआ है ना, उसका जो है निराकरण करवाएं, उसको समाज से दूर करवाएं, ताकि समाज को राहत मिल सके और एक न्याय का स्थापना हो सके, है ना। मैं आप सभी लोगों से निवेदन करता हूं कि आप मेरे मोबाइल नंबर 9555256507 पे संपर्क करें, और मेरे पास जो भी ढेरों जानकारियां हैं इस संस्था से निहित जो है मैं उसको देने के लिए तैयार हूं। मैं साथ में एक बात और आप लोग को ध्यान दिलाना चाहता हूं कि ये बिशप मॉरिस दान जो कह रहे हैं कि मैं डायसिस ऑफ लखनऊ का बिशप हूं, ये कौन सी डायसिस ऑफ लखनऊ है? कहाँ इसका रजिस्ट्रेशन हुआ है? कब रजिस्ट्रेशन हुआ था? जब इनको अभी दोबारा बैठाया गया है तो इनसे बोला गया है कि इन्होंने पिछले सालों में लोगों के साथ मिल करके एक फर्जी डायसिस ऑफ लखनऊ का जो है रजिस्ट्रेशन कराया था, जिसको इनको 3 महीने के अंदर ही जो है उसको निरस्त करवाना था, ख़त्म करवाना था। क्या इन्होंने उस डायसिस ऑफ लखनऊ को ख़त्म कर दिया है? क्या ये उसी फर्जी डायसिस ऑफ लखनऊ के बिशप हैं, या उस डायसिस ऑफ लखनऊ के बिशप हैं जो आज तक है ही नहीं, कहीं पे उसका रजिस्ट्रेशन नहीं हुआ है? तो ये एक बहुत बड़ा स्कैम है, ये राष्ट्रीय स्तर का स्कैम है, जिसकी जड़ें दिल्ली में भी है और सिनेट में भी है। मैं सब कुछ बताने के लिए, आप लोग के साथ साझा करने के लिए, सच को सामने लाने के लिए मैं तैयार हूँ। प्लीज़ आप लोग मुझसे संपर्क करिए ताकि समाज में सच का सामना आ सके। 2017 से मैं चर्च में, कलीसिया में, इन स्कूलों में व्याप्त भ्रष्टाचार को समाज के सामने लाने के और उनको ठीक करने के लिए लगातार प्रयास कर रहा हूँ, मैं और मेरी टीम। लेकिन मीडिया ने भी कभी भी मेरी आवाज़ को नहीं सुना, इसलिए मैं निवेदन करना चाहता हूं माननीय योगी आदित्यनाथ जी से और मीडिया से और न्यायालय से कि इस तरह के ये जो भ्रष्टता का और आपराधिक काम हो रहा है इसको दूर करवाने में प्लीज़ मेरी मदद करें। सबका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।